एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने घर के दरवाजे को दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज आई, अभी आ रही हूँ उठकर। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई नहीं आया तो डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई कोई है क्या, अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और बहुत जगह जाना है, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता है। लड़की की फिर आवाज आई, डाकिया चाचा अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से अंदर चिट्ठी डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगा। अब बूढ़े डाकिये ने झल्लाते हुए कहा, नहीं मैं यहीं खड़ा हूँ, सिग्नेचर करवाना है। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाने वाला था, लेकिन उसने उस लड़की की और जैसे ही देखा वो चौंक गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या जिसके पैर नहीं थे खड़ी थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिया के और हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहां से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहता था। उस लड़की का देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके साथ घर में रहती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन के समय वह अपने घर में बिल्कुल अकेले रहती थी। समय निकलता गया। महीने 2 महीने में जब कभी उस लड़की के लिए कोई डाक आता था तो डाकिया 1-2 आवाज देकर जब तक वह लड़की बाहर नहीं निकलती थी तब तक इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता था। धीरे धीरे दोनों के बीच में भावनात्मक लगाव बढ़ने लगा। एक दिन वह लड़की बहुत गौर से डाकिये की ओर देखा तो उसने पैर में जूते नहीं पहने थे। वो हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया तब उस लड़की ने जहां गीली मिट्टी में डाकिया के पांव के निशान पड़े थे उन पर कागज रखकर उनके पांव का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम कर रहे बाई से उस नाप के जूते मंगवाकर घर में रख लिए। जब दीपावली आने वाली थी उससे पहले डाकिया ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार के बख्शीश मांगी, लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगूं और गली में आया हूं तो उससे मिल ही लूं। साथ ही साथ डाकिया ये भी सोचने लगा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं। बहुत सोच विचार कर उसने लड़की के लिए 5 रुपए के चॉकलेट ले लिए। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? मैं हूँ, तुम्हारा डाकिया। चाचा, उत्तर मिला। लड़की ने आकर दरवाजा खोला तो बूढ़े डाकिया ने उसे चॉकलेट थमा दिया और कहा, ले बेटी, अपने गरीब चाचा के तरफ से। लड़की बहुत खुश हो गई और उसने कुछ देर डाकिया को वहीं इंतजार करने को कहा। उसके बाद उसने घर के एक कमरे से एक बड़ा सा डब्बा लाया और डाकिया के हाथ में देते हुए कहा, चाचा मेरे तरफ से दीपावली का ये आपको भेंट है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले लूं बेटिया रानी। लड़की ने आग्रह किया कि चाचा इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है, कहते हुए बूढ़े डाकिया ने पैकेट ले लिया और बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो उसको आशीर्वाद दे रहा हो। बालिका ने कहा, चाचा इस पैकेट को अपने घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उस डाकिया ने पैकेट को खोला तो वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़े जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गई। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्ट मास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन दूसरे डाक इलाके में कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने भी जूते टेबल पर रखकर सारी कहानी बताई और भीगी आंखों और रूंधे गले से कहा, सर आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पांव को जूते दे दिए, लेकिन मैं उसके पांव कैसे दे पाऊंगा। इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली रिश्ते खून से नहीं बल्कि संवेदनाओं और अपनेपन से बनता है। एक बूढ़ा डाकिया और एक अपाहिज बच्ची दोनों जीवन की कमी में जी रहे हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की तकलीफ महसूस की।
बच्ची ने अपने छोटे से दिल में इतनी बड़ी संवेदना रखी कि उसने डाकिया की सबसे बड़ी परेशानी को दूर करने की कोशिश की। वहीं डाकिया यह सोचकर टूट गया कि वह उस बच्ची के दर्द का एहसास कभी कम नहीं कर सकता। इंसान की कीमत उसके धन या सामर्थ्य से नहीं बल्कि उस करुणा और संवेदना से की जाती है। जो दूसरे के दर्द को अपना माने वही वास्तव में इंसान कहलाने के लायक है। इस कहानी के बारे में 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखें कि डाकिया उस बेटी का बदला चुका सकता था या नहीं।